नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया। पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने एक बैंक ऑडिटर को हम लोग सामने आपके लेकर आए जानने के लिए कि बैंक के पीछे की हरकतें कैसी रहती होंगी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कितने पापड़ बेलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ कमी रह ही जाती है। अभी हम लोगों ने जब पिछली बार किसी ऑडिटर के साथ जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया भी था कि डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना कितना ज़रूरी है और इसके अंदर आईटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करें? कहीं एम्प्लॉयज़ का डर रहता है कि कहीं जॉब चेंज करने के चक्कर में वो अपना हमारा डेटा किसी और को ना दे बैठें। कभी कभी ये भी डर रहता है कि कोई हमारे मैन इन द मिडल, जैसे कि हम लोग कहते हैं, कि शायद किसी ने हमारे सिस्टम के ऊपर निगरानी तो नहीं छोड़ रखी और कहीं वो हमारी चीज़ों को पढ़कर अपने कंपनी की तरफ तो नहीं ले जा रहा। तो ये सब थ्रेट्स जो हैं बदलती टेक्नोलॉजी के साथ में बदलते जा रहे हैं, नए नए आयाम खुलते जा रहे हैं इन थ्रेट्स के। इन सब को प्रिवेंट कर सकता है तो सिर्फ एक ही चीज़, वो ये कि हम लोग कुछ इस तरीके का इजाद करें जिसमें ये डेटा की लीक जो है वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो जाए, कहीं ना कहीं बिल्कुल रुक सी जाए। जब डेटा बाहर ही नहीं जाएगा तो उसका थ्रेट भी कैसा है ना। तो इसी चीज को हम लोग आज पूरे इत्मीनान से डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम लोगों ने इस शो के अंदर आमंत्रित किया जस्ट बिकॉज कि उनका डेटा लीक प्रिवेंशन सिस्टम जो है वो वर्ल्ड ओवर बहुत ही नोन है। आज बहुत से बैंक्स उनके साथ जुड़े हुए हैं जो कि उनकी इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए स्वागत कर लें हमारे खास एक्सपर्ट का, डॉक्टर नवीन धाम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डीएलपी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो आपके दिल के बहुत नजदीक है, ऐसा आपने मुझे कई बार बताया। तो आज हम एक डीएलपी एक्सपर्ट से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं डीएलपी को आपके नजरिए से समझना चाहूंगा। श्योर। तो डीएलपी का मतलब हुआ डेटा लीक प्रिवेंशन जी। उसमें क्या होता है कि कोई भी डेटा आपके सिस्टम में है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहती है, बट अगर हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल्स ना हो, उसको रोकने की प्रॉपर जो है टेक्नोलॉजी ना हो, तो हम उसको रोक नहीं पाते। जैसे आपका एम्प्लॉय एक डेटा को अपनी मेल से भी निकाल सकता है बाहर, वो अपने मेल से निकाल सकता है, अपने पेन ड्राइव से निकाल सकता है, और उसको जो है फोटो खींच के भी ले सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जो कि एक सोल्यूशन, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है जिसे हम डीएलपी कहते हैं, राइट। अब डीएलपी क्या करता है, अब इन सारी चीज़ों को रोक देता है। अगर वो ईमेल से अपना डेटा बाहर भेजना चाहे तो वो ईमेल से नहीं भेज सकता। एकदम अलर्ट जो आपके ऑनर है कंपनी का, उसको अलर्ट आ जाएगा कि somebody इज ट्राइंग टू टेक आउट द डेटा, और उसका और वो जो एम्प्लॉय चाह रहा है करना वो भी नहीं कर पाएगा, तो रिस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा और वहाँ रिपोर्ट भी हो जाएगा। तो डीएलपी का यही काम होता है कि कहीं से भी डेटा निकाल रहा हो एम्प्लॉय तो वो उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ये काम है। इवन कंप्लायंसेस में भी अब पहले ISO 27001 2013 था, उसमें डीएलपी का ज़्यादा जिक्र नहीं था, पर अब 22 वर्जन जो नया आया है, जो कि ISO 27022 जो कि नया वर्जन है इसका साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस का, उसमें साफ जिक्र किया गया है कि डीएलपी भी यूज़ किया जाना चाहिए आपके एनवायरनमेंट में। अच्छा। तो यहाँ पर ये जो है उन्होंने अपने गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ताकीद हो गई कि हाँ जी, ये आपको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो चुका है। राइट। बहुत खूब। सो ये तो हम लोगों ने बात करी उनसे जिनका काम कंप्लायंसेस का है, जिनका काम ये बताने का है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको किस चीज से बचाकर रख सकता है। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने इजाद किया हो, दोस्तों सोचिए वो कितनी तहें खोल चुका होगा आज इस थ्रेट लेवल की। तो आइए मिलते हैं अपने स्पेशल एक्सपर्ट से, ईशान कोकरेती, जो कि फाउंडर हैं, सीईओ हैं आईपी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के। तो आइए स्वागत कर लें उनका। ईशान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो ऐसी क्या थ्रेट्स महसूस होती थी किसी एक कंपनी को जिसकी वजह से इस तरह का एक सिस्टम आपको बनाना पड़ा? सर,
डॉक्टर धाम ने जो बताया वो बहुत सही बताया उन्होंने कि जो डेटा है उसको मतलब बाहर जाने से, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने से रोकना, दैट इज अ कंप्लायंस पार्ट, a lot of things come under this. एंड देखिए जब डीएलपी आया था मार्केट में, उसके पास मैं ये कहता हूँ कि अपना कुछ दिमाग नहीं था, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर। उसको जो आपने कमांड दिया वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता था। सपोज आपने कहा कि मेरी कंपनी में बैलेंस शीट है, वो बाहर नहीं जानी चाहिए, बट उसको आपने एक बार कंटेंट दिया, उसने वो बैलेंस शीट पकड़ा। बैलेंस शीट के साथ साथ उसने आपका जहां पर भी बैलेंस शीट लिखा होगा, इवन इन वर्ड, पीडीएफ, एक्सेल वगैरह, और जिसमें भी, वो सबको भी ब्लॉक कर देता था। सो दैट इज मेजर क्रिटिकल पार्ट फॉर दैट। वो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था आईटी एडमिन को, आईटी मैनेजर को, कि रूल्स बनाने उसको बहुत ज्यादा पड़ते थे कि है क्या एक्चुअली मेरे पास तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसको रोकना है, और बट मैं अगर एक कंटेंट भी डालता हूँ तो वो मेरे सारी चीजों को ब्लॉक कर देता है, और फिर बाद में मेरे को वो चीजें पॉलिसी से हटानी पड़ती हैं, उसे अलाउ करना पड़ता है, तो एक केओस बन जाता था। तो फिर उसके ऊपर सोचा गया कि क्या चीज ऐसा किया जाए कि डेटा को पहले रिकॉग्नाइज किया जाए कि डेटा है कौन सा। जैसे हम आजकल की जो सिनेरियो है उसमें इतना सारा डेटा हो चुका है, इतना डेटा हो चुका है कि लोग बहुत परेशान है कि मेरे पास इतना डेटा कि कौन सा एक्चुअल मेरा सही है और कौन सा नहीं है, मैं किसको डिलीट करूं या किसको नहीं करूं। तो वो सेग्रीगेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो देन डीएलपी के साथ साथ डेटा क्लासिफिकेशन लेके आए, गवर्नमेंट ने भी उसको अप्रूव किया कि आप क्लासिफाई कीजिए कि डेटा आपका एक्चुअल है क्या, किस चीज को आपको प्रोटेक्ट करना है। आपके पास तो टेराबाइट्स में, पेटाबाइट्स में डेटा पड़ा है, बट सारे को तो नहीं आप कर सकते हो। तो उसमें से उसको रिकॉग्नाइज करो, डिस्कवर करो कि आपका कौन सा डेटा एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको रोकना है। सो डेटा क्लासिफिकेशन आया उसके बाद। डेटा क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा चला डीएलपी के साथ, डीएलपी भी अच्छा चल रहा, बट स्टिल उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी जिसको रोक नहीं पा रहे थे। पर आपने सारी चीजें रख दी क्योंकि फिर नया दौर आया जिसमें सोशल मीडिया इतना आ गया, सोशल मीडिया के थ्रू भी आपका डेटा बाहर जाने लगा, ये लगा, तो ये बहुत सारे केओस बन गए थे। तो उसके ऊपर वर्कआउट हुआ, फिर ऐसा सॉल्यूशन लेके आए कि आपका जो डेटा है वो किसी भी माध्यम से बाहर नहीं जाना चाहिए आपके ऑफिस से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपका ईमेल हो, प्रिंट स्क्रीन हो, प्रिंट हो, यूएसबी हो, फाइल ट्रांसफर हो, किसी भी तरीके से वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया, बहुत अच्छा हुआ। बट यू नो सी, एक सिक्योरिटी में एक अच्छा खासा वो है कि आप स्मार्ट यूजर को रोक लोगे तो सारी चीजें आपके रुक गई, बिकॉज सिक्योरिटी इज ऑलवेज फॉर द स्मार्ट यूजर। सो फिर स्मार्ट यूजर का ये था कि आप, ठीक है, उसको मालूम है कि मेरे पास सारा सिक्योरिटी लगा है मेरे लैपटॉप में या मेरे उसमें, तो मैं कैसा डेटा ले जाऊं, बट आई वांट टू टेक दिस डेटा आउट। तो उसके लिए क्या है, उसके पास स्मार्टफोन है, उसने फोटो खींच लिया और बाहर चला गया, डेटा तो चोरी हो गया, डेटा ब्रीच हो गया। उसको रोकने के लिए किसी के पास भी कुछ नहीं रहा। सो दैट्स व्हाई वी ब्रिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट कि आप अपने यूजर जो है वो अपने स्मार्टफोन से भी अगर फोटो खींचता है डेटा की, तो आपका जो डेटा है और आपका जो पीसी है, आपका जो लैपटॉप है, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो लॉकडाउन हो जाएगा। जैसे ही अगर कोई पिक्चर लेता है उसकी, तो जैसे ही आपने पिक्चर लिया, आपका एक तो पीसी लॉकडाउन हो जाएगा, दूसरा आपके जो लैपटॉप में जो कैमरा है, उस कैमरे से मेरी पिक्चर या किसी की भी यूजर की पिक्चर वो आ जाएगी कि जिसने फोटो खींची है। एंड थर्ड वन, जिस चीज का उसने जिस डेटा की उसने पिक्चर खींची है, तो ये लॉग्स आपको सारे दिख जाते हैं। तो दैट इज द मेजर रोल प्ले, यू कैन से दैट नाउअडेज, कि हर कोई इस चीज को प्रेफर कर रहा है। हम एक चीज और छोटी सी इसके अंदर आपको पकड़ के देने वाले हैं, और वो ये, जिसके गैप्स इन टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं ना, तो वो यही है दोस्तों। टेक्नोलॉजी डेवलप तो हमने अपनी सहूलत के लिए कर ली, लेकिन जब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कतें महसूस होती हैं कि हमने ये प्रिंटिंग का एक सोल्यूशन निकाल दिया, लेकिन वो प्रिंटिंग का सोल्यूशन हमारे प्रिंटर पे ना निकल के किसी पड़ोसी के प्रिंटर पे निकल रहा है। हम लोगों ने डेटा ट्रांसफरिंग का एक प्रोसीजर बना लिया ताकि हार्ड डिस्क से हमारी
एक रिमूवेबल डिस्क के ऊपर वो डेटा उतर के आ जाए, लेकिन वो रिमूवेबल डिस्क अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है जो कि हमारे कंपनी का दुश्मन है, तो ये टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो कहीं और गलत हाथों में चले जाता है। इन्हीं को हम लोग गैप्स कहते हैं, और इनको फिलअप करने के प्रोसेस के लिए हमारे को ऐसे दो एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आज यहाँ पर इस सेट के ऊपर आप दोनों को देख रहे हैं। ईशान जी, ये आपने बड़ी बखूबी समझा दिया। सर, जैसे अभी अब आपने बखूबी समझाया हमारे को डीएलपी के बारे में, कैसे इसका इजाद हुआ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग ह्यूमन एरर्स को जो है वो भी, उसकी वजह से भी हमारा डेटा काफ़ी लॉस में चले जाता है। गलती से डिलीट हो गया, या फिर वो कोई कॉपी नहीं रख पाया उसकी ठीक से। क्या डेटा लीक प्रिवेंशन के अंदर इसका भी कोई आपने प्रोसीजर बनाया कि ह्यूमन एरर्स अगर होते भी हों तो डेटा को नुकसान ना पहुंचे? बिल्कुल सर, शेडो कॉपी। अच्छा, आपके डेटा की शेडो कॉपी उसमें रहेगी। अगर समथिंग कुछ भी आपका हो जाता है, कुछ भी किसी से भी ह्यूमन आ रहा है, बिकॉज सॉल्यूशन तो आप ले आते हैं, बट द ओनली थिंग इज दैट कि आपने अपने एम्प्लॉय को, अपने जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग कैसे रखी हुई है, उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि आपका कौन सा डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको लॉस होने से या डिलीट होने से या किसी भी चीज से आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्यूशन आप लगा दो, सब कुछ कर दो, बट आपका एम्प्लॉय ही एजुकेट नहीं है उसके ऊपर, तो आप किसी भी चीज को नहीं रोक सकते। तो ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने टॉप मैनेजमेंट को एजुकेट जरूर कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, पॉलिसीज लगाइए। सी व्हाट वी कैन से दैट टेक्नोलॉजी में हम लोग रह रहे हैं, नो डाउट, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट ऑलवेज से दैट 90% जो आपको आईटी बचा रहा है, आपको टेक्नोलॉजी से बचा रहा है 95%, बट द 5% इज अ ह्यूमन बीइंग। चला कौन रहा है? आदमी। तो उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, उसको जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, किस चीज से मेरे को नुकसान है, किस चीज से मेरे को नुकसान नहीं होगा। सो पॉलिसीज, कंपनी पॉलिसीज एंड एजुकेशन, दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। ग्रेट। डॉक्टर नवीन धाम, आप तो कंप्लायंसेस में हैं, आप का तो काम है ये देखना कि एक पर्टिकुलर एरर जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो उसके अंदर उसके सॉल्यूशंस को एडवाइज करना एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को। आपकी समझ से एक परफेक्ट डीएलपी या फिर एक सबसे अच्छा डीएलपी सिस्टम कैसा होना चाहिए और कैसा होता है? देखिए, अगर आप परफेक्ट डीएलपी की बात करें तो उसमें हर तरह का लीक जो है वो प्रिवेंट होना चाहिए। सबसे पहला कि इंटरनेट से, राइट। अगर एम्प्लॉई चाहे कि वो अपना डेटा किसी एफटीपी पे अपलोड कर दे या ड्राइव पे लोड कर दे, जैसे वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, और कोई भी और भी बहुत फ्री ड्राइव्स आती हैं, उन पे अपलोड करना चाहे, या वी ट्रांसफ़र करना चाहे। वी ट्रांसफ़र भी एक फैसिलिटी है जिसमें कि आप एक डेटा कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर वो करना चाहे तो वो सब ब्लॉक्ड हो। पहला तो हो गया इंटरनेट। फिर हो गया ईमेल्स। ईमेल्स में वो किसी भी तरह की ईमेल यूज़ ना कर पाए, अपने डेटा को कहीं अपने पर्सनल जो ईमेल्स हैं उसके थ्रू वो उसको कहीं ट्रांसफ़र ना कर पाए, जैसे याहू मेल, जीमेल, और भी बहुत मेल्स आती हैं जिसके थ्रू वो आप कंपनी का डेटा अपलोड करके कहीं भी भेज सकता है। फिर तीसरी चीज़ आती है ड्राइव्स, कि पेन ड्राइव, जो एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं, पेन ड्राइव होगी या सीडी ड्राइव होगी, यहाँ कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, राइटर्स हो गए, उस पर भी वो अपलोड ना कर पाए, राइट। तो ये 3 हो गए। फिर 4th आ गया आपका प्रिंटिंग, कि वो उसको प्रिंट ना कर पाए, कि अगर अब वो प्रिंट करने जा रहा है तो प्रिंटर पे जैसे ही कमांड देगा तो वो भी ब्लॉक्ड होना चाहिए, राइट। कोई क्रूशियल डेटा को ट्रांसफ़र प्रिंट करना चाह रहा है तो जब हम डेटा क्लासिफिकेशन, जैसे उन्होंने बताया, डेटा क्लासिफिकेशन का यही रोल होता है कि हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा डेटा पब्लिक है, कौन सा इंटरनल है, कौन सा कॉन्फिडेंशियल है, कौन सा स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है। तो ये जब हम ये क्लासीफाई कर देते हैं, उसी जिस इंफॉर्मेशन को हमने ये क्लासिफिकेशन दी हुई है, और अगर पब्लिक डेटा है तो उस पर कोई रूल नहीं लगेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहेगी कि इस वाले डेटा को अगर वो कहीं भी करता है, चाहे प्रिंट करे चाहे मेल पे भेजे, तो जाए ही ना। तो ये
हो गया आपके प्रिंटिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। जी। फिर फोर्थ वन जो कि पहले डीएलपीज में नहीं था ये फीचर, अब जो नई डीएलपीज आ रही हैं उसमें ये फीचर आ गया है कि वो कैमरे से फोटो भी खींचेगा अगर अपने स्क्रीन की किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की, तो वो भी खींचने नहीं देगा, उसके लॉग्स बना लेगा और जो खींच रहा है उसकी फोटो खींच लेगा, राइट। जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि ये सब फीचर उनके डीएलपी में है। तो ये नए फीचर्स हैं जो कि बहुत तो ही एक आइडियल डीएलपी जो है हर प्रकार से डेटा लीकेज, हर प्रकार से डेटा आउटेज जो भी होती है उसको कहीं ना कहीं करेक्ट, कहीं से भी कुछ भी करना चाहिए वो रुका होना चाहिए। तो ईशान जी, जब हम इतनी जगह से एक यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो आपको कंप्लेंट्स नहीं आई कि प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, कहीं ना कहीं हमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, डेटा जो है फ्रीली इधर उधर नहीं जा पा रहा, जो कि जाना भी जरूरी होता है? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट हैम्परिंग तो तब होगा ना कि मैंने सारा डेटा पे पॉलिसी एक जैसा लगा दिया। मैंने कैटेगराइज कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि इस कैटेगरी के इस ग्रुप को मेरे को ये पॉलिसीज में डालना है, उसको जो उससे थोड़ा हायर अथॉरिटी आता है उसको ये डालना है, और जो टॉप मैनेजमेंट है उनको अलग पॉलिसीज देनी है। तो कैटेगराइज कर दिया। सो डेटा मूवमेंट इज नॉट अ बिग डील इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। आपको डेटा जब क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई में मीन्स आपने ये कह दिया कि ये डेटा मेरा ये क्लासिफाई है एंड इट शुड बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन मेरी परमिशन से। सो जब तक आप उसे परमिशन नहीं देंगे तब तक वो मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। डेटा बाहर जाना, अंदर आना, और जो डेटा आपको एक्चुअल में शेयर करना है वो आप कर सकते हो। क्लासिफिकेशन में यही चीजें आ जाती है कि इस डेटा को आपने क्लासिफाई किया है और इसमें कुछ सर्टेन पॉलिसीज या परमिशंस आपने लगा दी कि ये डेटा बाहर जा सकता है और कुछ सर्टेन चीजों के लिए ये आप कर सकते हो। तो उसमें डेटा हैम्परिंग या मूवमेंट का कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, कंप्लायंसेस के अंदर ऐसा क्या एक आप देखते हैं कि किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंट करने के लिए डीएलपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, तो आपको किन किन मौकों पे डीएलपी को सजेस्ट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को? देखिए, अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ISO 27001 2022 जो वर्जन नया आया है उसमें तो साफ लिखा ही है कि आपको डीएलपी करना ही करना है। अच्छा। क्योंकि अगर वहाँ लिखा है तो वो तो हमें बताना ही पड़ेगा। नहीं, चलिए वो तो एक जगह जहाँ पे लिखा ही हुआ है, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे डीएलपी होना ही चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल लगा। ऐसी कंडीशंस क्या होती थी? जहाँ की बहुत ही सेंसिटिव डेटा से डील कर रहे हैं अगर आपके एम्प्लॉयज़, जो कि फाइनेंशियल डेटा है या आपका रिसर्च डेटा है जो, और या इंजीनियरिंग डेटा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो कुछ नया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। उस वक्त जो मैन्युफैक्चर वो कर रहे हैं तो उसका उनके पास डिज़ाइंस होते हैं कुछ नया जो कि अभी मार्केट में आने वाला है। तो जो मार्केट में आने वाला है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ के पास होती है, रिसर्च डेटा की एम्प्लॉयज़ के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। तो उस डेटा को हम जब देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, हम वहाँ पर उनको ये कहते हैं कि यहाँ आपको डीएलपी लगाना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ इसको बाहर अगर ले गए तो आपका जो जितना मेहनत की है पिछले 5 साल 10 साल या 15 साल वो सारी एक सेकंड में बाहर हो जाएगी। जैसे कि आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है, कुछ नया सॉल्यूशन बना रही हैं जो कि अभी मार्केट में नहीं है और आपके एम्प्लॉयज़ ही उसको डेवलप कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो जो सोर्स कोड है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सोर्स कोड को अगर उन्होंने बाहर कर दिया तो वो जितनी मेहनत कंपनी ने की है एक एम्प्लॉय 1 सेकंड में लेके चला जाएगा आपकी पूरी मेहनत। तो वहाँ हम कहते हैं कि यहाँ पे डीएलपी होनी चाहिए। ईशान साहब, आपकी प्रोफाइल का एक हिस्सा फोरेंसिक्स भी होना चाहिए, जहाँ तक मेरी समझ में बात आती है। तो आपने जब भी किसी कंपनी को स्टडी किया इनसाइड आउट, तो इनसाइडर थ्रेट जो है उसकी परसेंटेज बाहर के थ्रेट्स के मुताबिक कितनी ज्यादा थी? अप्रोक्सीमेट 64%। ओ माय गॉड, अच्छा, ओके। तो आप उसको डीएलपी के थ्रू कैसे इंश्योर करते हैं? डेफिनेटली डॉक्टर धाम ने भी और आपने भी काफी सारे तरीके हमें बताए, लेकिन ये सजेस्ट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि सर आपके घर के अंदर ही भेदी बैठे हुए हैं, आपका डेटा चोरी करने वाले बैठे हुए हैं, और सामने वाला जो है खुद कहीं उसमें इन्वॉल्व ना हो, ये बड़ा ट्रिकी सा हो जाता होगा, तो कैसे कर पाते हैं? सर ऑब्वियसली ये तो
ट्रिकी सा हो ही जाता है, और डॉक्टर नवीन नाम मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं क्योंकि ही इज ऑडिटर। बट यस, ऑब्वियसली जब भी आप ऑडिट करते हैं या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब भी कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके इन एंड आउट देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह का आपका आदमी है, किस तरह का डॉक्यूमेंट है, क्या आप डेटा कहाँ से जा रहा है, किस किस को आपने परमिशन दे रखी है। सारे इनपुट लेने के बाद ही आप उसको एक सजेस्ट कर सकते हो कि सर आपको ये सॉल्यूशन ही जाएगा, है ना। सो मैं लूप होल्स निकाल सकता हूँ, लूप होल्स निकालूंगा तभी मैं उसके बाद उसको सॉल्यूशन दे पाऊंगा। बट ये नहीं कह सकता कि सर आप सॉल्यूशन ले लो हो जाएगा। इट्स नॉट इजी दैट। तो नॉर्मली तो ये देखा जा रहा है, जो जो चीज़ें अभी आपने बताई हैं, जितनी भी चीज़ें आपने डीएलपी के अंदर मेंशन करी हैं, ज़्यादातर तो ऐसे ही लगता है जैसे कि इनसाइडर थ्रेट से बचाने के लिए हो रखी हैं। सर बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, और डॉक्टर नवीन भी उससे सहमत होंगे कि हम लोग ना बाहर के थ्रेट से बहुत ज्यादा डरते हैं कि हमारे पे बाहर से अटैक हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे को बहुत प्रॉब्लम है। बट हम अंदर जो प्रॉब्लम है ना उसको कभी सॉर्ट आउट नहीं करते। जो अंदर हमारे लूप होल्स हैं, लीक आउट्स हैं, उनको हमने कभी फिलअप नहीं किया। अगर हम उसे ही फिलअप नहीं करेंगे तो अटैक्स तो होगा ही होगा। बट आप जब अंदर से स्ट्रांग है तो फिर आपको बाहर से अटैक होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो ईशान साहब, एक और भी चीज़ आती है बहुत मेजर, वो ये कि टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, अभी होती चली जाएगी। एआई का एडवेंट हो चुका, एआई भी जो है बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है आने वाली टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स को एक अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत महसूस होती होगी, और आप उसके अंदर क्या रोल प्ले करते हैं? सर देखिए, आप जितना जितना टेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, मशीन लर्निंग आ गया, एआई आ गया, आगे नेक्स्ट फ्यूचर में पता नहीं और क्या चीजें आ जाती हैं, हमें इन सबको जानना बहुत जरूरी है। इनको हम जानेंगे तभी इनके साथ हम लड़ पाएंगे या इनके साथ हम काम कर पाएंगे। और ये बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को बोले या एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोले, डेटा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और डेटा एंटरप्राइज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हर कोई चाहता है कि मेरे को मेरा डेटा इम्पोर्टेंट है, मैं उसको बचा के रखूं, कोई भी लीक आउट ना हो, मेरे बिजनेस को हैम्पर ना हो या मेरे बिजनेस को कुछ नुकसान ना हो। तो उसी चीज के लिए हमारे को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, ऑप्ट करनी है, और हर चीज को उसको इम्प्लीमेंट करनी है अपने यहाँ। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मशीन लर्निंग है, एआई है, ये थोड़ा सा हमारे को और इन्हांस कर देती है सोचने में कि आपका क्या बिहेवियर है एक पर्सन का किसी चीज के ऊपर काम करने का। तो उसको वो ऑप्ट करती है तो उसके ऊपर एक्ट करती है। ये सबसे अच्छी चीज है। तो आगे आगे तो टेक्नोलॉजी और जाएंगी तो और भी अच्छा ज्यादा होता चला जाएगा। डॉक्टर नवीन नाम, आप एक ऑडिटर हैं, और ये एक बड़ी एक्साइटिंग सी लाइफ मैं समझता हूँ है, बिकॉज आपने ये ढूंढना है और जांचना है कि कौन कहाँ पर क्या खराब कर रहा है। तो ऐसे में कोई किस्सा सुनाइए जहाँ पर आपने डिटेक्ट किया, इम्प्लीमेंट किया सॉल्यूशंस को, और उनके लिए आपने डेटा जो है बचाया। हाँ, इसमें कई केस हिस्ट्रीज हैं जो कि जिसमें कि ऐसा हुआ, जो कि क्लाइंट ने हमें इन्फॉर्म किया कि उनका जो डेटा है हमें लगता है कि बाहर जा रहा है। तो हमने फिर अपनी टीम को वहाँ पर जो है बिठाया और हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। हमें लगा कि हाँ, डेटा यहाँ से बाहर गया है। तो उस वक्त हमने वहाँ पे उनको सजेस्ट किया कि इस पे डीएलपी लगा देते हैं, और अपने एम्प्लॉयज़ को, आपके एम्प्लॉयज़ को पता नहीं लगेगा कि डीएलपी इसमें है। तो डीएलपी जब हमने इंस्टॉल किया, उसमें एम्प्लॉयज़ को नहीं पता लगा कि डीएलपी डल गया या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डल गया है जो कि उनको रोक रहा है, रोकेगा। और हमने उसमें दूसरा मोड लगा दिया कि उसको रोके ना, बस ये बता दे, उनके जो ऑनर हैं कंपनी के, उनको इन्फॉर्म कर दे कि ही इज़ ट्राइंग टू टेक आउट द डेटा। तो उसमें दो तरह के मोड होते हैं डीएलपी में हमेशा, कि एक मोड होता है जिसमें कि आप उसको रोक भी देंगे और वहाँ इन्फॉर्म भी कर देंगे उनके ऑनर को कि ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट। और एक होता है कि उनको अलाउ कर देंगे पर इन्फॉर्म होगा, उनके जो ऑनर है उनको इन्फॉर्म हो जाएगा। तो वो जब भेज रहे थे तो उसको भेजने तो दे रहा था, साथ में वो इन्फॉर्म भी करता जा रहा था। और उसी वक्त उनको पकड़ लिया गया कि आप ये अभी डेटा आपने निकाला है बाहर, और वो
दे वर कॉट रेड हैंडिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा एक सिचुएशन ऐसी बड़ी ट्रिकी सी हो जाती है कई दफ़ा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका सबसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉय ही ऐसी चीज़ों में एंगेज्ड पाया जाता है। राइट। तो उस समय एक एम्प्लॉयर को बड़ी दुविधा होती है कि इसे बाहर निकाला तो प्रोडक्टिविटी रुकेगी, इसे अंदर रहने दिया तो तब भी जो है आपको डेटा लॉस हो रहा है और आपको लॉस इवेंचुअली होगा ही। तो आप क्या राय देते हैं ऐसे में उनको? दैट इज देयर कॉल, एक्चुअली कंपनी को सोचना है। हम नहीं, तो बट आपका तो एक्सपीरियंस है और आप जानते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से एक सलाह कोई देता है तो उसमें एजुकेशन या नॉलेज तो कहीं आती नहीं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मीन्स हम तो यही कहते हैं कि अगर उसने फॉल्ट किया तो ही शुड बी किक्ड आउट, क्योंकि आज कर रहा है तो कल भी करेगा, क्योंकि किसी का नेचर तो चेंज हो नहीं सकता। एंड ही हैज गॉन अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पॉलिसी में जब हम पहले ही लिख देते हैं कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स पकड़े गए, उसमें भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं इंसिडेंट्स की, P1, P2, P3। प्रायोरिटी 1 इज द हाईएस्ट इंसिडेंट जिसपे कि एकदम एक्शन लेना है, उसको बाहर कर देना है, HR एक्शन लेके। लीगल एक्शंस भी हैं P1 के अंदर। फिर P2, P3, P4 ऐसे इंसिडेंट्स में जो है वो स्ट्रिक्टनेस कम होती रहती है। पर अगर P1 इंसिडेंट है जहाँ की उसने डेटा ही लॉस कर दिया, चोरी कर लिया, तो वहाँ तो स्ट्रिक्ट एक्शन बनता है। सो ईशान जी, अभी तो आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर रखी हैं DLP के अंदर। आपने कहा कि इवन कैमरा से कोई स्क्रीन की फोटोग्राफ भी नहीं ले पाएगा। तो आने वाले समय में ऐसा क्या देख पा रहे हैं कि अभी इसके अंदर और स्कोप रह गया है किसी चीज का? सर, आने वाला टाइम तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, और काफी चीज इम्प्लीमेंट भी होंगी, कई चीजें नहीं भी आएंगी। और हम लोगों का काम चल ही रहा है उसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, और वर्कआउट करने का कि और क्या चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्या नए थ्रेड्स आ रहे हैं। तो इट्स ऑल ऑन रोड मैप कि हम लोग और क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। काफी चीजें आ रही हैं हमारे उसमें। बट यस, ऑब्वियसली अभी जैसे नया सिनेरियो आ ही रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए थ्रेड्स आ रहे हैं, उन सब के ऊपर रिसर्च करके फिर हमारे जो नया फीचर्स ऐड हो रहे हैं वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट उसमें सब कुछ मिलेंगे उसमें। आई एम श्योर अबाउट दैट। आपके जैसे एक्सपर्ट्स अगर इस चीज के ऊपर काम कर रहे हो तो वी हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि हम लोग सेफ हैं और सेफ हाथों में हैं। इसी के साथ इस एपिसोड का तो विराम यहीं करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन जाने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स के विषय में उनके बारे में कुछ और जानकारी दे दूं आपको। ये नंबर्स आपको मैं दे रहा हूं ईशान कुकरेती जी के। आप इनसे टच में आ सकते हैं, इनके प्रोडक्ट के बारे में और जान सकते हैं, इनको अपनी कंपनी में आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वो एनालाइज कर सकें कि आपके यहाँ पर किस किस तरह की डेटा लीक्स हो रही हैं और कैसे बचाया जा सकता है उनको। इसी के साथ डॉक्टर नवीन धाम का धन्यवाद करते हुए मैं उनके नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहा हूँ। डॉक्टर नवीन धाम जैसे एक्सपर्ट्स यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएं एज अ कंसल्टेंट भी, तो आई एम श्योर आपको इतने लॉसेस से बचा पाएंगे। बिकॉज अगर डॉक्टर नवीन धाम वक्त रहते समय से पहले ही आपको आगाह कर दें कि आपकी कंपनी किस दायरे से गुजर रही है, किस रिस्क से गुजर रही है, तो उसको प्लग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, उन लॉसेस से बचना आपको बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रोग्राम क्लाउड एक्सेस के सौजन्य से आपको प्राप्त होता है। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो जीरो फुटप्रिंट का दावा करता है और हासिल कर चुका है, और साथ ही में आपके डेटा को हर समय प्रोटेक्टेड रखने का वायदा करता है। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।